बस 5 दिन और नए साल 2025 का आगाज हो जाएगा। हर साल नई उम्मीदें लेकर आता है और हर कोई चाहता है कि न्यू ईयर में जिंदगी में खुशियां आए और इसके लिए वो कई तरह के रेजोल्यूशन यानी कि अपने जीवन में बदलाव का सोचते भी हैं। लेकिन क्या लोग अपने रेजोल्यूशन को पूरा कर पाते हैं? सवाल ये है। बहुत से लोगों को तो पिछले साल का अपना अमित रेजोल्यूशन यानी कि वादा भी याद नहीं होगा। अब देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल वर्कआउट वाले कमिटमेंट को ही ले लीजिए। आप इसे कितना भी सोचे कि हम निभाएंगे निभाएंगे, निभा पाते हैं क्या? आप हर रोज 40 मिनट अपनी सेहत को देते हैं क्या? नहीं ना, जबकि ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि उम्र तो बढ़नी ही है और उम्र बढ़ेगी तो इम्यूनिटी तो घटेगी, शरीर कमजोर होगा ही, बीमारियों का खतरा बढ़ेगा ही। इसीलिए जोस्ना, आज हम इस रेजोल्यूशन की राह में आने वाले रुकावटों को आपके वाकिफ तो करवाएंगे कि आप इसको समझें कि खतरा कौन है आपके इस रेजोल्यूशन और आपके बीच में, और फिटनेस हासिल करने का वादा नए साल में फ्लॉप ना हो जाए। रोड़ा का आपने जिक्र किया तो पहला रोड़ा है सब परफेक्ट होने का इंतजार करना। यानी जब मौसम ठीक होगा, जब मेरी जॉब की टेंशन खत्म हो जाएगी, मेरी मतलब लोगों की, शुरुआत 1 जनवरी से करूंगा। कैसे कैसे बहाने लोग करते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत ही नहीं हो पाती इन बहानों के चक्कर में। और दूसरा रोड़ा क्या है? कमिटमेंट से बचने की फितरत। अब जैसे वर्कआउट शुरू तो कर लूंगा, लेकिन बीच में छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि मेहनत बेकार ही चली जाए। तीसरा रोड़ा, अपने बजट से बाहर समझना। अक्सर हमें यह लगता है कि हेल्दी डाइट, फिटनेस में इन्वेस्टमेंट यानी कि जिम जाने का खर्चा पॉकेट पर भारी पड़ेगा। ये सोचकर हम फिजिकल एक्टिविटी शुरू ही नहीं करते हैं और रोक देते हैं पहले ही। मतलब सोचिए, सब कुछ दिमाग में ही चल रहा होता है। जाहिर सी बात है कि हेल्थ रेजोल्यूशन पूरा ना होने में जो सबसे बड़ा बहाना वो है जीभ और स्वाद के लिए आप लोग का लालच में फंस जाना। अब क्या करें, जीभ भी है, लालच भी है, सामने अच्छा खाना भी है। जोसना, जब भी लाइफस्टाइल में सुधार करने की कोशिश करते हैं तो लालच और टेम्पटेशन सबसे बड़े दुश्मन के रूप में उभरता है। ये हमारे सेल्फ कंट्रोल को भी चैलेंज करता है अमित। बिल्कुल, बहाने तो चलते रहेंगे, लेकिन अगर आप नए साल को हेल्दी और हैप्पी बनाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत करने के लिए आपके विल पावर को स्ट्रांग करने की जरूरत होगी। छोटे छोटे टारगेट फिक्स करने होंगे और इसमें आपकी मदद आज से, अभी से करेगा इंडिया टीवी और हम सब के गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, रेजोल्यूशन लोग बनाना शुरू कर रहे हैं, अब आपके ही आशीर्वाद से मुझे लगता है रुकावटें दूर होंगी। प्रणाम स्वामी जी। और देखो, सारी बाधाओं को चीरते हुए हमें जीवन के पथ पर बढ़ते जाना है। चरे वेती नए कीर्तिमान स्थापित करना है। बाधाएं मुश्किल चाहे लाख हो, लेकिन एक दिन तो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में हर पल हलचल होती है। यह हलचल हमने पूरी दुनिया में मचा रखी है और पूरी दुनिया का हालचाल अच्छा कर रहे हैं। ये जो मेरे भाई तरफ बचाव देख रहे हैं, इसकी हालात आज से 2 साल पहले ऐसी थी। ये कोमा में था, कोमा में रहा 1 साल तक। 8 महीने इसको योग करवाते रहे, पंचकर्मा षटकर्मा करवाते रहे। फूड नली से इसको खाना जाता था और आज ये बच्चा आपके सामने खड़ा है और ऐसे करके दिखा। अब तो दौड़ भी पाता है, अब तो दौड़ भी पाता है। क्या बात है। और भुजंगासन कर, उल्टा लेट जा, उल्टा लेट करके। और देखो, ये तो एक ऐसे करना है 100 बार बेटा। ये एक लाइव एग्जांपल मैं दे रहा हूं सारे दुनिया के सामने। जो व्यक्ति कोमा में रहा साल भर तक, जिसकी एक अंगुली भी नहीं हिलती थी, आंखों की पुतली तक नहीं हिलती थी, वो अब आप मेरे साथ में देख रहे हो। अब ये 100 बार भुजंगासन करने लग गया है ये। और जो दाहिनी तरफ 2 बहनें बैठी हैं, एक का नाम है मीनू जो इधर आगे बैठी है। ये वैंकूवर से कनाडा से आई है और हालात इसकी ये थी कि हो गया था इसको कैंसर और गांठें ऐसी थी जिसको ऑपरेट भी नहीं कर सकते थे। और अब क्या हाल है? अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी सारी गांठें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं और मैंने पेट स्कैन करवाया है तो बिल्कुल क्लियर आया है सब कुछ।
जो गांठें एलोपैथी में सब बता दिया था कि जो है माइक तो दे दो बेटा, इतना काम तो कर लिया करो। तो ये लो। तो जो है अब गांठ एक भी नहीं है। अब एक भी गांठ नहीं है मेरे को। हाँ, चलो। अब एक भी गांठ नहीं है मेरे को। अब सारा शरीर बिल्कुल गांठ से रिक्त है और मैंने पेट स्कैन भी करवा लिया, 2 बार करवा लिया, दोनों बार में बिल्कुल कुछ नहीं आया है। और ये बात कब की है? ये बात पिछले साल की है, मेरा पिछले साल में हुआ था। YouTube पर देख करके प्राणायाम किया। हाँ, उसी से ही ये विजय पाली। मैंने हाँ, मेरे को पिछले साल और किस तरह का कैंसर बता दिया था? लिम्फोमिया कैंसर। लिम्फोमिया कैंसर, उसको हरा करके बैठी है। हाँ, ये तो थी बात जो है। और इसका भाई भी डॉक्टर है। फैमिली में सब पढ़े लिखे लोग हैं। और ये खुद साइंटिस्ट, ये टाटा के अंदर क्या डिपार्टमेंट था आपका? हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी ऑफिसर इंचार्ज थी मैं। टाटा हॉस्पिटल में। यस। और खुद को क्या हो गया था? मुझे 30 साल से सोराइसिस का 30 बीमारी साल था। से सोराइसिस रहा। तो मैं इसलिए लाइव एग्जांपल देता हूँ। अब ये कब की बात है? ये 1988 में 80 में शुरू हो गया। 1980 में शुरू हुआ था और 2010 में पूरा। हाँ, 10-11 में। हाँ, आस्था चैनल देख के स्वामी जी को मैंने फॉलो किया। अब क्या हाल है? अभी बिल्कुल नहीं है। 15 साल हो गए। 15 साल से अब एक भी सोराइसिस नाम मात्र भी नहीं है। Totally जोरदार अभिनंदन। ये तो बड़े एग्जाम्पल थे और ये एग्जाम्पल है जिंदा। रीबर्थ हुआ है इसका तो। अब क्या हाल है बेटे? बिल्कुल सही हूँ सर। और जब उस समय पड़ा था चारपाई पर तब क्या हाल था? हमको याद नहीं था सर, बेहोशी की दिशा में था। बेहोशी की स्थिति में था। तो इसका वीडियो भी मैंने भेजा है, यदि बाद में मिलेगा तो चला लेंगे। बेटा अब हवन करो, चलो बेटा जाओ। आप भी सब मेरे साथ साथ। ये तो मैंने इसलिए आज शुरू में ही कुछ इंस्पिरेशनल मैंने एक्सपीरियंस शेयर किए। मैं रोज स्वामी जो कहता हूं, वीडियो हम 100 दिखा रहे हैं, जो बार आपने भेजा है, आसन करो, 100 बार ये दंड लगाओ। हाँ, ये वो बच्चा है। इसकी हालात ये थी, इसको नाक से खाना जाता था और हालात ये थी, इसका पूरा शरीर इतनी बुरी हालात में था, हाथ टेढ़े मेढ़े। और आज आपके सामने ये बच्चा। अब चलो एक बार भुजंगासन कर, 100 बार ऐसे वो उठे कर भुजंगासन, उल्टे लेट के। हिमांशु ऐसे करिए, ये 100 बार करना। तेरे को टारगेट दे दिया, लेट। हाँ चल। वो स्वामी जी विश्वास नहीं होता जो तस्वीरें हम वीडियो देख रहे हैं और आज के हिमांशु को देख रहे हैं। चमत्कार है स्वामी जी, ये तो मतलब देख के लगता है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हिम्मत रखो। कितने लाखों लोग हैं स्पाइन सर्जरी के बाद, कोई एक्सीडेंट के बाद ऐसे ही घरों में पड़े हुए सड़ रहे हैं। उनके लिए हौसला है। और ये तो हमारे चौटाला गांव में, जहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, देवीलाल चौटाला जी के जो बालक रहे, जिनका भी शरीर पूरा अजय अभय हमारे भाई, वह उसी गांव में हमने पतंजलि वेलनेस सेंटर खोल रखा। वहीं इसने लगातार अपने घर से ही जाता था। 8 महीने इसके माता पिता ने, राजेंद्र जी क्या नाम है, इसके बाप ने हिम्मत नहीं हारी। और देखो ये परिणाम सामने। कर बेटा भी 100 बार टारगेट सेट कर दिया तेरा। कितना कर बेटा? ऐसे हाथ रख, ऐसे, ये ऐसे, चल ऐसे। तो ये है योग का परिणाम जो आंखों से दिखता है। इसको कहते हैं रियल वर्ल्ड एविडेंस। ऐसे ऐसे। अब बेटे 100 बार तो भुजंगासन और 100 बार मरकटासन रोज करना है, ठीक है ना? चल अब बैठ, अब हवन कर भी तो। और फिर मेरा पावर योगा बाकी है। देखो मैं कैसे स्वामी करता जी हूं। आप पावर योगा की 100 शुरुआत कराएं। 1 2 3 4 5 6 ये मैं एक एक करके विषय भी और लेना फिर ये। शुरू करती हूँ। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी।